होशियार उस्मान सरदार। उस्मान! एलची तुम हो? हाँ, आ जाओ, तुम्हारा ही इंतजार था। हम जहां भी जाने का इरादा करते हैं, हवाओं के जरिए पहले हमारी वहां दहशत पहुंच जाती है। सरहदों पर किए गए हमलों से तुमने हमें पहचान लिया ना? एक तुर्क हमेशा दुश्मन को अच्छी तरह पहचानता है। सरहदों पर जो कुछ करके आए हो, वही तुम्हारे लौटने की दलील होगी। तमाम बादशाहों को खौफजदा करने वाले खानों के खान उलझाए तो हम इस बार एक तूफान की तरह तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। यकीनन उनके कहर को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन हम इस वक्त यहाँ शाही खानदान के मारे जाने वालों के ताबूत लेने आए हैं। एहसन बिके और सारगोन, ये रही उनकी लाशें। खान का हुक्म उस्मान के हवाले किया जाए। इस सब के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो उस्मान, लेकिन अवाम और सरदारान को भी जरूर इसकी सजा मिलेगी। मगर अजीम उलझाए तो खान ने काइयों की सजा एक शर्त पर कम कर दी है। कत्ल नहीं करेंगे, कैद करेंगे। शाही खानदान के लोगों के साथ जो कुछ तुमने किया उस्मान, उसका बदला तुम्हारे खानदान से लिया जाएगा। अपना एक बेटा और अपनी एक बेटी, दोनों को हमारे उलझाए तूफान के हवाले करना होगा। अगर इनकार किया गया तो मंगोल ना सिर्फ काइयों को, ना किसी सरदार को अपने गजब का निशाना बनाएंगे, बल्कि तुम्हारी जमीन पर हर बसने वाले चरिंद परिंद को इबरत का निशान बना देंगे। उलझैदों की बेटी और उसका नवासा, उनकी मौत के पीछे हमारा हाथ बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे पास अपने इस बात का क्या कोई सबूत है? हमारे अल्फाज के सिवा और अल्लाह के सिवा गवाह नहीं है कोई। हाँ, लेकिन इसका सबूत जल्द ढूंढ लिया जाएगा, बहुत जल्द ढूंढ लिया जाएगा। और अब जाकर अपने खान से कह दो कि उस्मान सरदार हरगिज़ काफिरों की बैत नहीं करेगा। तो फिर जैसे तुम्हारी मर्जी उस्मान, ये बात याद रखना, तुम्हारे खानदान के खून से दरियाओं का पानी सुर्ख कर देंगे। काई, बोरसा, सरहद के आसपास की सारी जगह जो तुम्हारी मिल्कियत में है, वो जगह हमारे कब्जे में आ जाएंगी। उलझाइतों के गजब से तुम नहीं बच सकते। चलो, चलते हैं।
जरा ख्याल से एलचे, अगर मेरे बच्चों में से किसी की जान लेने की कोशिश भी करना चाहिए तो सबसे पहले तुम्हारी जान लेने के लिए यहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। निकलो। सरदारान, सिपाहियों, माजी में भी कुफार के आगे हम हरगिज नहीं झुके, ना ही मुस्तकबिल में झुकेंगे। हमने मौत को अपने लिए शहादत और कब्र को अपना मकाम बनाया है। अब बताइए जरा, मुर्सा की सरजमीन को मुसलमानों की सरजमीन बनाने के लिए क्या आप लोग मेरे साथ हैं? हम आपके साथ हैं सरदार, हम आपके साथ हैं सरदार। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, जीते रहिए। अब मेरा यह इरादा है कि बगैर किसी ताखीर के मुर्सा की सारी सरहदों पर कुफार की हमसे ली गई सरजमीनें वापस ली जाएंगी। रियासत के लिए, दीन मुबीन इस्लाम के लिए, तुर्कों का झंडा पूरी दुनिया में फैलाने के लिए, शोहदा के लिए, अपने गाजियों के जख्मों के लिए कसम खाता हूं कि हरगिज जिहाद से हम नहीं रुकेंगे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। खुदावंद, मुझे वो रास्ता दिखा जो सही हो। मैं अपने किए हुए हर गुनाह की तुझसे माफी मांगती हूँ। तुम इस वक्त यहां क्यों आई हो? अब तक सोई क्यों नहीं तुम बेटा? बुरा ख्वाब देखा था। सही वक्त पर आई हो। एक इंतहाई जरूरी बात थी जो मुझे तुमसे करनी है, और हो सकता है वो सुनकर तुम मुझसे नाराज हो जाओ या फिर मुझसे नफरत करने लगो। अब मैं मसीह ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या मतलब है इस बात का? खाला, मैं चाहती थी कि मेरा भी एक बच्चा हो और किसी बहुत ही आला कुनियत वाला बच्चा हो, लेकिन वो हो ही नहीं सका। मेरे सबसे बड़े दुश्मन ने जंग के दौरान मुझे बहुत ही गहरा जख्म दिया, जिससे मेरी उस ख्वाहिश ने दम तोड़ दिया, और उसके बाद मैं कभी मां नहीं बन सकी। और ये तकलीफ तुम नहीं समझ सकती। मेरा वाहिद ख्वाब टूट गया और बच्चे के बगैर मेरा जीना नामुमकिन था। और उस हादसे के बाद दिल मेरा एक पत्थर में तब्दील हो गया जो अब तक से मस नहीं होता। नहीं, तो मैंने उस दुश्मन की बेटी को अगवा किया जिसने मुझे औलाद से महरूम किया था। ये आप क्या कह रही हैं खाला? जानती हो, तुम्हारी रगों में पोयना
एक दुश्मन का खून दौड़ा है, फिर भी तुम मेरी बेटी हो। तुम्हारे आने से पहले मेरे अंदर एक आग बरपा थी। उस आग में मैं झुलस झुलस के खत्म हो गई थी और फिर तुम आ गई। तारीकी के बाद मेरी जिंदगी को रोशन करने वाला नूर थी। सबसे बड़ी वजह बन गई थी मेरे जीने की तुम तो। जो कुछ भी हुआ और जो कुछ तुम सह चुकी हो वो यकीनन नाकाबिले माफी है। चाहो तो तुम मेरी जान ले लो पोइना। हो सकता है तुम्हारे दिल को सुकून हो। लो ये खंजर। तुम जान ले लो मेरी। लो जान मेरी। मेरी जिंदगी मुझसे क्यों चुराई आपने? इंतकाम के लिए, इंतकाम के लिए किया। मेरा सब कुछ छीन लिया मुझसे, सब कुछ छीन लिया मुझसे। जो महसूस कर रही हो सब हकीकत है। ये झूठ है। मेरे जज्बात तुम्हारे हकीकत है पोइना। नहीं, तुम मेरी बेटी हो पोइना। झूठ बोल रही है मुझसे। झूठ बोला आपने मुझसे। झूठ कह रही है ना? झूठ है ना? आपको कभी माफ नहीं करूंगी मैं, कभी माफ नहीं करूंगी मैं। सुन लिया आपने? कभी माफ नहीं करूंगी। खाला, आपके मुंह से खून निकल रहा है। ना तो तुम ना ही खुदावंद मुझे कभी माफ करेगा। मैंने सोचा था कि सारी जिंदगी तुम्हारे साथ जीऊंगी, लेकिन खुदावंद को कुछ और मंजूर है। मेरी सजा लिखी जा चुकी पहले ही। मैं मर रही हूं पोइना। मैं लाइलाज मर्स में मुब्तला हूं। शायद 1 साल और जिंदा रहूंगी। सरदारान, हम सभी दोनों अतराफ से हरकत करेंगे और चोटी पर मौजूद बाजंतीनी कले की तरफ से हमला करेंगे जिसने हमारे दिलों को चीरा है, और दूसरी तरफ ग्लाडियोस के आने वाले लश्कर पर। क्या इस तरह दोनों तरफ से हमला करने में मुश्किल नहीं होगी? हमारा मंसूबा क्या है उस्मान साहब? हाँ, मुश्किल तो है। हम बहुत एहतियात से काम लेंगे, हरगिज फिक्र मत कीजिए। अब औरहान, अलाउद्दीन, बोरान, जरकुताई, तुम सभी इस तरफ से बाजंतीनी कले पर हमला करोगे। दोनों अतराफ से यहां दाखिल होगे और फिर यहां तक सिरायत कर जाओगे। ये वो जगह है जहां सब मौजूद होंगे, और ये जगह उनके लिए कब्रिस्तान साबित होगी। जो आपका हुक्म सरदार। जो आपका हुक्म सरदार। सरदार, यकीनन उस कले पर हमला करना इतना आसान नहीं है, और आने वाले इमदादी दस्ते का सामना करना इससे भी ज्यादा मुश्किल है।
इसलिए सरदार, मैं या भाई, हम दोनों में से कोई एक आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। ओ, फैसला हतमी है। ओजा सरदार और हसन सरदार, हम एक साथ जाएंगे। सरदारान, एक दूसरे का साथ देते हुए इस जिम्मेदारी को अंजाम दिया जाएगा। जो आपका हुक्म सरदार। जो हुक्म सरदार। और ये भूलिएगा मत, इस रास्ते में अलबत्ता शहादत है और बेशक जिहाद है, मगर जो आजादी छीनने से घबराएगा कैद उसका मुकद्दर होगी। चलो शाबाश, ये जंग सबके लिए मुबारक हो। आमीन। आमीन आमीन। जहां तक हमने सुना, SNBK और सारगून दोनों की लाशें उलजाए तोहान को भिजवा दी गई हैं, लेकिन उस्मान से कोई इंतकाम नहीं लिया गया। उसने तुम्हारे साथ गलत किया, तौहीन की उसने तुम्हारी। तुम उस्मान की फिक्र मत करो खातून। उस्मान अपनी जिंदगी के आखिरी दिन जी रहा है। जल्द ही वो अलहानी सल्तनत के गजब का निशाना बन जाएगा। अजीम उल जातों के सामने आज तक कौन टिक पाया है, तो उस्मान क्या चीज है। हाँ, मगर एक बात की तशवीश है मुझे, वो ये कि तुम्हारे सिपाही सरहदी इलाकों में कब तक पहुंचेंगे। इंतकाम न लेना हमारी फितरत में ही नहीं। चाहे ये सारी दुनिया हमारे मद्दे मुकाबिल आके खड़ी हो जाए, मुकाबला नहीं कर सकती। अब तुम दोनों के लिए मेरे पास एक तजवीज है। खानों के खान अजीम खान बोल जाए तो खान तुम्हारे साथ मुआहदा करना चाहता है। तुम्हारी ये बातें मौसीकी की तरह लग रही हैं। यकीनन उस्मान का दुश्मन हमारा दोस्त है। अजीम रोमी सल्तनत उलजायतोहान से मुआहदा करेगी, तसल्ली रखे। आला आला, ये सुनकर खुशी हुई मुझे। बहुत खुश कर दिया तुमने। और हम तुर्कों के खिलाफ होने वाली जंग में हम तुम्हारा भरपूर साथ देंगे कजार। हमारे साथ नहीं खातून, हमारी खिदमत में भरो। क्या मतलब है? अल्हानी सल्तनत अपने लिए दोस्त तलाश नहीं करती। हम अपने सामने झुकने वाले खिदमतगार तलाश करते हैं, और जो उन्हें हुक्म दें सर झुकाकर तस्लीम करें।
कुछ इस तरह ही ये मुआहदा किया जाएगा। भरो इसको। इस बात का क्या मतलब है? मकसद सिर्फ ये है हमारा, मगरिब की तमाम जमीनों पर कब्जा करना। अगर हमारे सामने सर न झुकाया तो अजीम खान उड़ जाए तूफान के पहुंचते ही पहले उस्मान, उसके बाद तुम्हारे मजबूत भरोसे वाले मालात, ये फसलें राख का ढेर हो जाएंगी। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। रोमी सल्तनत कभी नहीं झुकेगी। दिमाग में बिठा लो ये बात। झुकेगी, झुकेगी। हमारे खानों के खान अजीम खान बहुत फैयाज है। तुम्हें तुम्हारे मजहब पर अमल करने की इजाजत देंगे, अपनी मर्जी से तिजारत करने भी देंगे। इन दो बातों पर कोई मसला नहीं। हाँ, तुम अपने मनसब पर भी बराजमान रहोगे, लेकिन मुकर्रर करता महसूल हमारा बुरसा की हिफाजत के बदले अदा करोगे और अलहानी गवर्नर के ताबे रहोगे। तुम हमारे और खाना बदोशों के दरमियान जो हम अपने सामने खड़े होने वाले और ना झुकने वाले हर शख्स को कुचल देंगे। तुम्हारे पास 2 दिन की मोहलत है। सोचो, फिर फैसला करना। जिंदगी का इंतखाब करोगे या मौत का? एहसन बिके और सागलन को तुम्हारा कत्ल करना अंदाजा नहीं हमें किस मुश्किल में डाल रहा है सोफिया। अब सिर्फ उस्मान का ही सामना नहीं करना, हमने अलहानी रियासत का सामना भी है। मैं जब तक जिंदा हूं, कुछ हो जाए किसी के आगे नहीं झुकूंगी, और ना ही ऐसा कभी होने दूंगी। हरगिज नहीं। रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ना। उस्मान है ये। अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो जाने मलकल मौत के हवाले करोगे। तुम्हारा ख्याल है तुम अकेले हमें रोकने की ताकत रखते हो उस्मान? तुम्हारी चमड़ी उधेड़कर अपनी तलवार के लिए मैदान तैयार करूंगा। तुम्हारा बेबस जिस्म अपने घोड़ों से घसीटूंगा। मेरी तरफ देखो गौर से। भेड़िया हरगिज अकेला नहीं। भेड़िया ना ही बेवकूफ होता है,
इन सरजमीनों को मेरी कब्र बनाने के लिए बहुत से लोग यहाँ आए और सबका अंजाम एक जैसा ही हुआ। अब तुम्हारी बारी है गजब सहने की। आ जाओ। अल्लाहु अकबर। हक है अल्लाह, सच है अल्लाह। बाएं तरफ से मैं हमला करूंगा और मैं दाएं तरफ से भाई। शाबाश सिपाही, खामोशी से सरायत करते हैं। चलो जरकुताई। या अल्लाह, हमला करो सिपाहियों! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! दाएं जानिब की हिफाजत करो जानिसारों। शाबाश मेरे जाबाज सिपाहियों! शिकस्त नहीं की है, मार डालो इन सबको। गिरेगी शहजादे, गिरेगी। हिफाजती चौकी गिरेगी और फतह हमारी होगी इंशाअल्लाह।